हेलो डियर, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं नवीन जीएस एकेडमी के इस न्यूज़ सेशन में। तो साथियों, इस प्रकार के सेशन में हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं और वैसे न्यूज़ को कवर करते हैं जो झारखंड के लिए ज़रूरी है और झारखंड के स्टूडेंट के लिए और यहाँ के रहने वाले नागरिकों के लिए ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ कि मैया समान योजना का 1 साल पूरा हो गया है। इसी महीने अगस्त महीने में ही पिछले साल मैया समान योजना की घोषणा की थी चंपई सोरेन की सरकार ने। कहा जाए तो हेमंत सोरेन की सरकार ने, लेकिन उस समय वर्तमान में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे। तो उन्होंने घोषणा की थी और शुरुआती दौर में लगभग 3 महीने तक 1000 रुपये दिए गए थे और उसके बाद 2500 रुपये चुनाव के समय घोषणा करने के बाद दिया गया। और अगली किस्त कब आएगी इसमें हम लोग उस पे भी चर्चा करेंगे और इस योजना से क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए चलिए हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा सिर्फ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई, मेरे साथी जो भी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए, अब सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ, जिसका हेल्प से हम लोग सभी मिलकर जल्द से जल्द जो जेटेट का एकदम क्या कह सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए क्या है न्यूज़, पहले न्यूज़ को हम लोग देखते हैं, न्यूज़ को पहले कवर करते हैं और इसका क्या घाटा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैया लागू होते हुए 1 वर्ष पूरा हो गया, 1 साल हो गया पूरा, होगा अध्ययन। सरकार क्या करेगी? तो इसकी समीक्षात्मक बैठक एक करेगी कि आखिर मैया समान योजना से हमें क्या फ़ायदा हुआ है। हाँ, फ़ायदा हुआ होगा या कुछ घाटा भी होगा, अब सरकार के ऊपर ये समीक्षात्मक है। अब यहाँ पे बात यह है कि इसी महीने मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लागू किया गया था पिछले साल अगस्त में ही, ठीक है? अभी तक लगभग 12,500 करोड़ रुपए मैया समान योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। लगभग 50 लाख महिलाओं को हर माह 2500 रुपये की राशि दी जा रही है। पिछले साल मतलब पिछले वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 7500 करोड़ दिए गए थे और अभी तक के चालू वित्तीय वर्ष में मतलब जुलाई तक अगर कहा जाए तो 5000 करोड़ रुपए इस पे अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या होगा, सरकार इससे घाटे में है या नुकसान में है, इसकी समीक्षात्मक बैठक सरकार कर रही है और आपको क्या समझ में आता है, इसको लेके आप लोग ज़रूर कमेंट हमारे पास करें ताकि सबको समझ में आना चाहिए कि मैया समान योजना से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैया समान योजना से थोड़ी फ़ायदे, थोड़े नुकसान दोनों चीज़ें हो रही है। फ़ायदा उन लोगों को हो रहा है कि हमारे झारखंड जो हमारा झारखंड थोड़ा गरीब राज्य भी है, ठीक है? और ये गरीब राज्य इन नेताओं की वजह से ही है। तो यहाँ की महिलाओं को अगर कुछ राशि मिल रही है तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस राशि का सदुपयोग होना चाहिए। अगर इस राशि का सदुपयोग होगा तो झारखंड राज्य की महिलाएँ ज़रूर सशक्त होगी। एक नेक्स्ट आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से झारखंड सरकार मैया समान योजना पे पैसे खर्च कर रही है, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में भी पैसे खर्चा करे तो अच्छी बात है। जैसे आप लोगों को अभी तक मैंने बताया कि सिर्फ़ 1 साल में 12,500 करोड़ रुपए क्या खर्चा कर दी सरकार। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2025-26 के बजट में जो हाल ही में झारखंड सरकार ने पेश किया, उसमें सिर्फ़ शिक्षा के लिए मात्र 17,607 करोड़ रुपए ही उन्होंने आवंटित किया है। अब देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है, आप सबको देख रहे हैं कि स्कूल्स के अच्छे कंडीशन नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, स्कूल में बच्चे के लिए खाने के बहुत मतलब कहा जाए तो उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार मिड डे मील में एक अच्छा पौष्टिक आहार होना चाहिए, वैसा व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार के विरोधी नहीं है। सरकार अच्छी कार्य करे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में 17,607 करोड़ खर्चा किया जा रहा है और यही है कि मैया समान योजना में अकेले 1 साल के अंदर में 12,500 रुपये खर्चा कर दिया जा रहा है। सरकार इसका अध्ययन करेगी और जितने भी आर्थिक परिदृश्य के झारखंड के लोग हैं, वे सभी अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आखिर मैया समान योजना से हमें फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप यहाँ तक जुड़े रहे उसके लिए और अगर आप जेटेट के साथी हैं हमारे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।